नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय पाठ 7 सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास का नाम आपने सुना ही होगा। ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने बहुत सारी अपने जितने भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जितने भी इन्होंने पद लिखे हैं, वो सारे कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित हैं। क्योंकि सूरदास जी जो है श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। तो इस अध्याय में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम सूरदास जी के जो द्वारा रचित जो पद रचनाएं हैं वह श्री कृष्ण भगवान के बचपन के वर्णन से भी संबंधित है और थोड़ी सी उनके वियोग में भी लिखी गई है, जब श्री कृष्ण भगवान उनको छोड़ करके मथुरा चले गए। तो उन्होंने दो चीजों का वर्णन या दो दृश्यों का वर्णन अपने ही पदों में किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हम सूरदास जी के जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद पदों से संबंधित व्याख्या करेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांग होना भी विवादास्पद है। कोई क्या बोलता है कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ समय के बाद कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण सूरदास जी ने अपनी आंखें खो दी। तो इस बारे में विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि वो बचपन से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब इस बारे में तो आज तक भी कोई एक मत नहीं हो पाया है। तो इनके गुरु के बारे में जरूर है कि वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्री नाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य का एक मंदिर था, वहां पर रह करके सूरदास जी अपनी रचनाओं की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब उनके समान कोई दूसरा वर्णन करने वाला नहीं है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। इनका मन सिवाय श्री कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों के कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे देव की आराधना कैसे कर सकती हैं? आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम वर्णन किया है। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों पदों में दो प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले पद में उन्होंने क्या कहा है कि श्री कृष्ण के भगवान के अलावा मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है। दूसरे जो हमारा पद है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल रचनाओं का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे वह किस प्रकार से क्रियाएं करते थे, किस प्रकार से क्रीड़ा करते थे, वही सब उन्होंने अपने वर्णन किए हैं। चलिए देखते हैं। विनय तथा भक्ति से जो है लिया गया है पद। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। मेरो मन मतलब मेरा मन, मेरा मन और कहीं कहाँ सुख पाएगा, कहीं सुख नहीं पाता, किसी दूसरी जगह मेरे मन को आराम नहीं मिलता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आ गए। अभी उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पानी के जहाज पर रहने वाले पक्षी, पानी के जहाज पर रहने वाले पक्षी या पंछी अगर सुबह उड़ भी जाते हैं तो शाम होने पर अपने जहाज पर वापस आ जाते हैं। वो उसके अलावा, उस जहाज के अलावा दूसरी कहीं भी जगह पर नहीं जाते। तो बिल्कुल वही उन्होंने कहा है कि मेरा मन जहाज के उस पक्षी के समान है जो घूम फिर कर चाहे कहीं भी घूमे, लेकिन लास्ट में अंत में वह जहाज पर ही लौटकर आता है। तो इसी प्रकार अगर मैं अपने मन को इधर उधर घुमाने की कोशिश भी करता हूँ तो भी वह आखिर में कहाँ पर बैठता है? श्री कृष्ण पर ही आकर बैठ जाता है। श्री कृष्ण के अलावा मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में और कुछ भी नहीं आता। कमल नयन को छाड़ी महाकम और देव को ध्यावो। यह किस प्रकार से संभव हो सकता है कि मैंने कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण को देखा है, ठीक है, और उनकी महिमा को मैंने जाना है, उनको मैंने अपनाया है। अब उस महिमा को छोड़ करके मैं किसी दूसरे
भगवान की प्रार्थना तो नहीं कर सकता। मुझे तो एकमात्र श्री कृष्ण भगवान की चाहिए, उनका ही ध्यान मुझे दिन भर रहता है। उसके अलावा मुझे किसी दूसरे भगवान के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, और मेरे दिमाग में किसी दूसरे भगवान के बारे में सोचने का ख्याल भी नहीं आता। परम गंगा को छाड़ी पाए दूर बनी को खनाबो। दूसरा उदाहरण दिया है कि हमारे सामने यदि परम पवित्र गंगा है और हमें प्यास लगी है, तो हम गंगा में पानी पिएंगे या दूर कहीं कुआं ढूंढने के लिए जाएंगे? ये तो संभव नहीं है। हम अपनी पवित्र गंगा को छोड़कर किसी दूसरी जगह में पानी तलाश करने के लिए, कोई कुआं ढूंढने के लिए कभी भी नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से यदि मेरे पास परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, तो मैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे भगवान की शरण में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो श्री कृष्ण भगवान की छवि उतर चुकी है। चीनी मधुकर अंकुच रस चाखो क्यों करीब फल खाओ। दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस व्यक्ति ने मीठा अमृत फल चख लिया है, जिस व्यक्ति ने मीठा और अमृत फल चख लिया है, वह कोई कड़वा फल क्यों खाएगा। सही है बेटा, कि जिस व्यक्ति को कोई मीठी चीज मिल गई है, कोई मीठा फल मिल गया है, उसको छोड़कर वह किसी कड़वे फल को क्यों खाएगा? वह तो असंभव है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तो यही कहा है उसने कि श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए कैसे हैं? अमृत के समान है, एक मीठे फल के समान है। हमें उन्हें छोड़कर किसी कड़वे दूसरे व्यक्ति को, दूसरे भगवान को क्यों पूजने के लिए जाऊंगा? यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। सूरदास प्रभु काम धेनु के छेरी कौन दुहायो। अब सूरदास जी ने लिखा है कि काम धेनु गाय को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी गाय को ढूंढने के लिए जाएगा? ढूंढना मतलब दूध निकालना। जिस व्यक्ति के पास एक कामधेनु गाय है, वह किसी दूसरी गाय की तलाश में तो कभी भी नहीं जाएगा कि इस गाय को छोड़ करके दूसरी गाय को ढूंढूं, फिर उसका दूध निकालूं। तो यह तो बिल्कुल असंभव है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं सूरदास जी ने कि जो संभव हो ही नहीं सकते, जो 100% सूरदास की भक्ति से ही संबंधित हैं। उनका जो उदाहरण दिए गए हैं वो सारे बिल्कुल कैसे हैं? एकदम सूरदास की भक्ति के समान हैं। कैसे? पहला पंछी का उदाहरण दिया उन्होंने कि जो पंछी का घर होता है जहाज पर रहने वाला, वो कहीं भी घूम ले, आखिर में अपने घर में ही आकर रहता है। दूसरा उदाहरण क्या दिया है कि कमल नयन वाले श्री कृष्ण भगवान की छवि को छोड़ करके दूसरे भगवान की खोज में जाना मेरे लिए असंभव है। और तीसरा, मीठा अमृत के समान फल यदि मैंने एक बार खा लिया है, तो अब किसी कड़वे फल को खाने की मेरी इच्छा नहीं है। और तीसरा, यदि मेरे पास पवित्र गंगा का पानी है, उसको छोड़कर मैं कुएं का पानी पीने के लिए हो जाऊंगा। और लास्ट में अंत में उन्होंने कहा है कि यदि मेरे पास काम है, तो मैं उस गाय को छोड़ करके साधारण गाय को धोने के लिए हो जाऊंगा। तो बेटा ये उसकी एक अनन्य भक्ति का उदाहरण है जो हम लोगों को उन्होंने हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान के अलावा मेरे मन में और कोई भावना नहीं आ सकती। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा पद है श्री कृष्ण भगवान के बचपन की लीला से संबंधित। श्री कृष्ण भगवान बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे लगते थे, वही सब सूरदास जी ने अपने पद में कहा है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर सुंदर और नया रूप धारण किए हुए, घुटनों चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटनों के बल श्री कृष्ण भगवान चलते हैं। तो बेटा जब बच्चा घुटनों के बल चलता है फर्श पर, तो क्या होता है? धूल मिट्टी तो उसको अपने आप ही आकर के लिपट जाती है। उसके मुंह पर धूल लग जाएगी, उसके घुटनों पर धूल लग जाएगी, उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। तो क्या कहा है सूरदास जी ने कि नया रूप धारण किए हुए छोटे श्री कृष्ण भगवान जमीन पर घुटनों के बल चल रहे हैं इधर से उधर, और अपने मुख पर, अपने शरीर पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर क्या हो रहा है? पूरे में मिट्टी लिपटाए हुए हैं और मुख दही लेप किए। और मुंह पर क्या है? दही। मुंह पर दही लगा रखी है, जैसे घुटनों के बल चलते हुए वो कहीं से उठा करके दही खा करके आए हैं। तो घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल मिट्टी से सने हुए हैं और मुंह पर दही लगाई हुई है। चारों कपोल गोल लंचन गोरोचन तिलक, ये चारों कपोल उनके सुंदर सुंदर गाल
बहुत खूबसूरत उनकी सुंदर आंखें और गोरचन तिलक दिए और वो दूल्हे का तिलक लगाए हुए माथे पर घूम रहे हैं। गोरचन में वो दूल्हे का तिलक लगाए हुए माथे पर घूम रहे हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान जो छोटे रूप में सूरदास के द्वारा वर्णित किए गए हैं। लट लटकनी मनु तब मधुप गन माधव मधु किए। लट लटकनी मनु मत मधुप गन, क्या हो रहा है उनके गले में मालाएं लटक रही हैं और मधु मत मधु गन, आंखें कैसी है जैसे मधु के समान भरे हुए कटोरे। भरे कटोरे जैसे एक नशा होता है, शहद भरा होता है जिन बर्तनों में, तो ऐसा लगता है कि भरे हुए हैं, शहद टपक रहा है उनकी आंखों से। तो आंखों के द्वारा क्या है, मध टपक रहा है उनकी आंखों से। और मादक मधु भी, ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत सारा मादक, मादक नशीली, कोई नशीली वस्तु का उन्होंने सेवन कर लिया है जिससे उनकी आंखें नशीली हो गई हैं। क्या वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा है उनकी आंखें कैसी हो गई है, नशे से भरी हुई है। नशा मतलब यदि उन्होंने कोई नशीले वाली चीज का पान कर लिया है, कोई नशीली चीज पी ली है। कंठूला कंठ व्रज के हरि नख राजत रुचि दिए। कंठूला कंठ, कंठ में क्या किया है उन्होंने, मोतियों की माला पहनी हुई है। वो व्रज के हरि, व्रजवासी के जो हरि हैं वो भगवान हैं। कैसे हैं, नख राजत रुचि दिए, नाखून से लेकर ऊपर तक एक सुंदरता की सीमा में बंधे हुए हैं। धन्य सूर एको पल इन्हीं सुख का शपथ सब कल जिए। धन्य है वह सूरदास जिसने एक पल के लिए ऐसी छवि को अपने आंखों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा लिया है। कैसी छवि को, घुटनों पे बल चल रहे हैं, मिट्टी शरीर पर लगी हुई है, मुंह पर दही लगी हुई है, आंखें कैसी हो रही हैं, आंखें हो रही है जैसे शराब पिया है, कोई नशा किया हुआ है। सुंदर सुंदर गाल हैं और चारों तरफ क्या है, मोतियों की माला लटकी हुई है और माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। और क्या है, कुंडूला कंठ व्रज किए और इतने सुंदर सुंदर हार श्रृंगार किए हुए हैं। कैसे, कौन है वो, ब्रजवासियों के लिए वह कैसे है, नाखून से लेकर के ऊपर तक सुंदरता की सीमा में भरे हुए हैं। धन्य सूर, और सूरदास क्या कहते हैं, मैं धन्य हो गया उस पल के लिए जब मैंने उस श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दर्शन किए और मेरा क्या हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया है। इतनी सुंदर छवि का वर्णन किया है सूरदास जी ने जिसको सुनकर के कोई भी भाव विभोर हो जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर से पुनः अपने जहाज पर ही आ जाता है। सूरदास के वधूवर को करील फल क्यों नहीं खाता। अगर सूरदास जी ने मीठा फल खा लिया है तो वह कड़वा फल नहीं खा सकते। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है। बाल कृष्ण के मुख पर दही का लेप किया हुआ है। सूर धन्य क्यों हो गए। सूरदास जी इसलिए धन्य हो गए कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर लिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अभी आपको विस्तार से लिखने हैं। सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। जितने भी उदाहरण पंछी का, गंगा का, मीठे फल का, अमृत का आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारे उदाहरण आपको शॉर्ट में छोटी छोटी लाइनों में बना करके उसमें लिख देने हैं। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया, छोटा बच्चा घुटनों पे घूमता है, उसके शरीर पर मिट्टी लगी है, मुख पर दही लगी हुई है, उसकी आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे वह कुछ मदिरा पान करके आया है, उसके लाल लाल गाल उड़ रहे हैं, उसके ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है, एक असीम सुंदरता का रूप दृष्टिगोचर हो रहा है। उसको देख करके सूरदास जी धन्य हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने पढ़िएगा और उनको लिख करके अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में या भविष्य में जब आपका परीक्षाएं आए तो आपको इधर उधर ना भागना पड़े। टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट करते रहिए, समय समय पर अपने क्वेश्चन पढ़िए, अपने प्रश्नों का उत्तर और बुक में से ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।